ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वेशान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वेशान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज का विषय जो है गीता के 2 श्लोक, 13वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, यहीं से गीता का ज्ञान योग प्रारंभ होता है। वो कह रहे इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अविधीयते एतद्धो वेततम प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्वदा। इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं इदम, जो इदम करके है तुम्हारा देह, वो क्षेत्र है। वो क्या है? क्षेत्र। और इसमें तुम इसको जानने वाले क्षेत्रज्ञ हो। इसका उदाहरण लिया है, जैसे कि जो है खेत में किसान काम करता है, तो खेत हो गया क्षेत्र और किसान क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ। ये काम करने वाला है। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं जिसको तुम ढूंढ रहे हो। क्षेत्रज्ञ का जो विषय लिया गया है वो चैतन्य की जो है चैतन्यता को समझने के लिए लिया गया है। शरीर की जड़ता को समझने के लिए लिया गया है। इदम करके जो कुछ भी है वो सब शरीर है, वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ। अब इसी को आपको साधना बनानी है। आप अंतर्मुखी होकर के ये विचार किया करो कि जो इदम करके मुझे दिखाई दिया है वो शरीर का अंग है, वो देह अंश है, वो चेतनांश नहीं है। मैं तो इससे जो है इसका दृष्टा, इसका जानने वाला, इससे पृथक हूँ। अगर तुम जानने वाले हो और कोई चीज़ तुम्हारे द्वारा जानी जा रही है, तो जानी जा रही चीज में देखो न मान होता है न अपमान होता है। जानी हुई चीज में न सुख होता है न दुख होता है। ठीक है? और कोई भी प्रक्रिया जो है उसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो जड़ है। इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की जो तुम भ्रांति पाल लेते हो ना, वो अपने अज्ञान से पाल लेते हो। मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। अब जड़ वस्तु में क्या हो जाएगा? ईंट पत्थरों में क्या हो जाएगा? कुछ होता है? जड़ में कुछ होता है? नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे अर्जुन से इदम कौन्ते इदम शरीरम कौन्ते है क्षेत्रम इति अभिधीयते। अपनी बुद्धि में ये निर्धारण करो कि जो इदम करके है वो सब क्षेत्र है। तू जानने वाला इसमें क्षेत्रज्ञ है। अब ये बात बड़ी जल्दी समझ में पकड़ में आ जाती है। अच्छा, इसी को जो है संजय के द्वारा गीता के प्रारंभ में बोला गया, या धृतराष्ट्र के द्वारा। क्या क्या कह रहे हैं वो? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युत्सवा। धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र। अब ये क्षेत्र कितने भागों में बांट दिया? वहाँ 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। ये बहुत पुरातन विचारधारा है। ये कोई आज गीता में सुनने के बाद की जो है विचारधारा नहीं है। जब से सृष्टि बनी है
तब से जो है क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। इसका अनुभव करो। एक क्या है? धर्म क्षेत्र। अब ये जो धर्म क्षेत्र है वो दिव्य है। वो कैसा है? दिव्य है। और जो कुरुक्षेत्र है वो आसुरी है। इसलिए आसुरी होने के कारण उनका नाम कौरव है, ठीक है। और दिव्य होने के कारण से इनका नाम पांडव है। ये बहुत छांट कर के शब्द जो है हमारे पुराणों में लिखे जाते हैं। पहले नाम भी जो है नामकरण संस्कार होता था, बड़ा छांट करके होता था। हमें क्या लगता है कि वैसे ही अलल टप्पू होकर के नाम रख दिए हुए। अब जरा देखो, ये विषय आ गया है इसलिए समझाना है। रामचरितमानस में वशिष्ठ जी के द्वारा नामकरण संस्कार किया गया, तो उन्होंने सबको लगता है 4 नाम रखे। सबको क्या लगता है? 4 पुत्र हैं तो 4 नाम लिखे। लेकिन वशिष्ठ जी अज्ञानी थे कि ब्रह्मज्ञानी थे? तो उनका जो लक्ष्य था वो 4 पे है या एक ही पे है? लेकिन हमको एक नाम लग रहा है। हमको लगता है राम किसी और का नाम है, लक्ष्मण किसी और का नाम है, भरत किसी और का, और शत्रुघ्न किसी और का नाम है, ऐसा लगता है। अब देखो उनकी विधा, लक्षण भी साथ साथ में दिए। क्या कहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि। किसका नाम राम है? जो आनंद है। हाँ, कौन सा आनंद? कौन सा आनंद? ये तुम्हारा भोगानंद, विषयानंद। कौन सा आनंद? देहानंद, स्त्री आनंद। कौन सा आनंद है ये? हाँ जी, परमात्मा का आनंद, ब्रह्मानंद, परम सुखदम केवलम ज्ञानम। कल जिक्र किया था। इसी ब्रह्मानंद का लक्ष्य करते हुए क्या कह रहे तुलसीदास जी या वशिष्ठ जी? जो आनंद सिंधु सुख राशि। और कैसा है कि ये आनंद? कि सीकर तय त्रिलोक सुपासी। एक छींटे भर से, उस आनंद के एक छींटे भर से तीनों लोक जो है आनंदित हो रहे हैं। नहीं हो रहे? बोलो, किसी को किसी में आनंद। कोई भी बिना आनंद के आगे नहीं बढ़ता है। तुम आज कहीं जा रहे हो तो सुख के लिए कि दुख के लिए? और कैंसिल करके यहाँ आगे के आगे बैठ गए हो सत्संग सुनने, सुख के लिए कि दुख के लिए? हाँ। उस आनंद का छींटा भर चीकर तय त्रिलोक सुपासी। सो अस नाम राम नाम सोअस नाम राम अस धामा सकल लोकदायक। जहाँ तीनों लोक आराम करते हैं उसका नाम क्या है? राम है। वही सिंधु है आनंद का। अच्छा, तीनों लोग कहाँ आराम करते हैं, कहाँ आश्रय लेते हैं? अब ये सारी बातें जो है घटनी चाहिए कहाँ? साधना काल में, हमारे में। इसलिए भगवान कह रहे हैं भटक मत, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम। तू सारा चिंतन इसी क्षेत्र में कर। दूसरा नाम देखो क्या लक्ष्य है? लक्षण धाम राम प्रिय। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। हाँ, जिसका नाम सिंधु राशि है ना, आनंद सिंधु राशि, उसे अपना वही परमानंद ही प्रिय है और कुछ उसे प्रिय नहीं है। वही उसका लक्ष्य है, वही उसका धाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान। सारे सकल जगत का आधार कौन है? वही एक परमात्मा, वही एक आत्मा, और कोई आधार थोड़ी है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत।
गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम। लाल किसका नाम लक्ष्मण है? लक्ष्मण किसका नाम है? सकल जगत का आधार है। वो कौन है? वो कौन है? राम हाँ, वही परम आनंद ही तो है। अब देखो, दोनों लोगों का नाम एक ही है, लेकिन शब्दों में लग रहा है क्या है कि भिन्न भिन्न है। यही तो युक्तियां होती हैं ऋषियों में, मुनियों में, चिंतन करने वालों में। और तीसरा क्या रखा? विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। अच्छा, कौन विश्व का भरण पोषण कर रहा है? देख लो, तुम्हारे भीतर जो है विश्व भरा पड़ा है। अच्छा, आपके भीतर विश्व है, ये कभी आपने देखा? जैसे एक मूढ़, मूढ़ माने सिर, दूसरा सिर, वो सारी जगत के सिर मिला लो तो ये क्या हो जाएंगे? ये विश्व के सिर नहीं हो जाएंगे। वो सारे सिरों में जो मसाला है, या यूं कहो सारे शरीरों में जो मसाला है, वो एक ही है कि अलग अलग? तो तुम विश्व स्वरूप नहीं हो। विश्व भरण, अब इसका भरण पोषण कहां से? भीतर से हो रहा है कि बाहर से? कल एक जो है चेंट गए हमसे, भाई साहब, हमें चेंटने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? उनको ये लगता है कि साधारण पैंट शर्ट पहनने वाला कोई उल्लू आदमी है। हाँ, जैसे और लोग सड़क चलते बात करते हैं ना, असल में ये विषय है तो नहीं सड़क पे बात करने का, लेकिन विषय ही ऐसा है कि यदि कोई कुछ बोल देता है, पूछ देता है, तो हम जो है मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए। तो एकदम उनने चौपाई रख दी, चाकों पर उदाहरण दुख देई, ताकि मत पहले ही हर ले। कि जिसको प्रभु, तो हमारे मुंह से निकल गया, कहाँ टंगा है वो प्रभु? कहाँ तुमने ऊपर टांग रखा है? जाको प्रभु, कहाँ से देते हैं दुख? सारे दुखों का कारण क्या है? बोलो, सारे दुखों का कारण क्या है? हैं? खुद में कौन है? सारे दुखों का कारण, सारे दुखों का कारण है केवल आत्मा का अज्ञान, और कोई कारण नहीं। किसी को दोष मत दिया करो, है कि नहीं? अब वो अज्ञान जो है कहाँ खड़ा हुआ है? परमात्मा के न जानने से क्या खड़ा हो जाता है? अहंकार। और अहंकार ही तो जो है परमात्मा को भूला फिर रहा है। जो मूल अविद्या है, वही मूल अविद्या इस संसार को पैदा कर रही है। जो मूल अविद्या है, उस अविद्या ने जन्म किसको दिया है? अहंवृत्ति को। अब वही अहंकार की वृत्ति, वही अहंकार की वृत्ति आगे बढ़कर के सारे संसार को खड़ा कर लेती है। और कहीं कुछ थोड़ा ही हो रहा है, सब तुम्हारे भीतर ही चल रहा है। तो विश्व का भरण पोषण तुम्ही से हो रहा है, किसी और से हो रहा है? तो तुम्हारा ही नाम क्या है? भरत। वो जाके सुमरन तय रिपुनासा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो शत्रु हैं, वो किसके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं? बोलो, सत्य के स्मरण मात्र से नहीं हो जाते हैं। अब तुम जो है दूर करना चाहते हो काम करके, तुम दूर करना चाहते हो कवायद करके, तुम दूर करना चाहते हो जाने क्या क्या बदल के, तो दूर नहीं होगा। काम क्रोध लोभ मोह आदि सब किससे दूर होंगे? सत्य का सुमरण करो, सत्य के सुमरण मात्र से। तो एक ही तत्व का जो है 4 नाम वशिष्ठ जी ने सुझाया है, एक ही का नाम। इसी तरीके से यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि वो क्षेत्र की जो है वो तुम ही हो।
अब ये बात साधारण बुद्धि समझ लेगी। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल जो है फैक्ट है। यहाँ भगवान ने शरीर का नाम इसीलिए लिया है, इदम शरीरम। इस शरीर में एक क्षेत्र है, हाँ, जितना भाग शरीर का है वो क्षेत्र है, और शरीर से जो अलग है, जो शरीर को सम्यक जानता है, वो क्या है? क्षेत्रज्ञ। तो साधारण बुद्धि वाला भी ये बात स्वीकार कर लेगा, अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगले स्टेप पर जो भगवान ने कहा वो गजब ही कर दिया। आगे वो क्या कहते हैं? आगे कहते हैं क्षेत्रं च अपमाम विद्धि सर्व क्षेत्रस्य भारत। अब वो क्षेत्रज्ञ कैसा है? हे भारत, हे अर्जुन, वो क्षेत्रज्ञ कैसा है कि सर्व क्षेत्रेषु, सारे क्षेत्रों में एक ही है। अब इसको समझना बहुत कठिन है। हमारे क्षेत्र में हमारा क्षेत्रज्ञ है, तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारा क्षेत्रज्ञ है, यानी तुम्हारा खेत तो किसान तुम, जगदीश का खेत तो किसान जगदीश, कल्याण का खेत तो किसान कौन? हाँ, भिन्न भिन्न क्षेत्र और भिन्न भिन्न क्षेत्रज्ञ। पहले तो यही समझाया कि देखो बाहर की दुनिया छोड़ के इदम शरीरम क्षेत्रम, और इस क्षेत्र को जानने वाला तू कौन है? क्षेत्रज्ञ। लेकिन इतने से काम बन नहीं सकता। इसलिए क्षेत्रज्ञ क्या है कि क्षेत्रज्ञ च अपिमाम विद्धि। हाँ, ये तुम्हारे में जो व्यापक रूप से विद्यमान है, क्षेत्रज्ञम च अपिमाम विद्धि। कौन? सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितने भी शरीर हैं संसार में, जितने भी शरीर हैं, उन सब में ये क्षेत्रज्ञ भिन्न भिन्न नहीं है। कैसा है? एक है। सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो कहीं इसको कैसे जाने? तो कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम। अगली जो है पंक्ति क्या है? हाँ, असल में हम गीता को पीते हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं है। आप लोग पढ़ के छोड़ देते हो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञम ज्ञानम यत ज्ञानम, कहते हैं यही ज्ञान है, और कोई ज्ञान व्यान नहीं है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ठीक रूप से, सम्यक रूप से समझ लेना ही क्या है? ज्ञान है। यत ज्ञानम मतम मम, मेरा यही मत है अर्जुन, कि जिस ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है वो यही है। कौन सा? जो तुम्हारे में विद्यमान है, तुमसे अलग नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जो है तुम उसको यदि जान लोगे, इसलिए संतों ने जोर दिया है, अंदर बाहर हरि का वासा ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की कहीं। अपने में, अपने देह में अगर तुम इस क्षेत्रज्ञ को स्पष्ट कर लो, हाँ, क्षेत्र वस्तुओं से अपना मोह त्याग दो, क्षेत्र वस्तुओं से तुम्हारा कोई संग आज तक हुआ नहीं है, ऐसा तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम अपने ही क्षेत्र के तमाशबीन बन जाओ। एक संत ने बहुत अच्छी बात लिखी है, वो मैं कई बार सुना चुका हूँ। तमाशा किया है तमाशे में होगा। ये तमाशा किसने किया है? आपको लगता है ये? आप इतने विचारशील हो गए कि ये जो बाहर के जो है घर परिवार रिश्तेदार, ये सब ये तुम्हारे में से ही जो है निकल पड़े, ये सब तुमने ही पैदा किए। लगता है? तुम्हें लगता है कि नहीं, मेहमान को और ने पैदा किए, रिश्तेदार। अच्छा विचार करो, तुम ना होते तो तुम्हारे रिश्तेदार होते? तो फिर तुम ही से निकले हैं, कहीं और से आए हैं। अब इतना गहरा चिंतन न होने के कारण से हम जो है
क्षेत्र में फंस जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र का भी मुझे सम्यक बोध नहीं है। सम्यक बोध जानते हो किसको कहते हैं? सम्यक बोध माने समानता। यहाँ जैसा क्षेत्र है वैसे ही वहाँ क्षेत्र है, वैसे ही कहीं और क्षेत्र है। क्षेत्र क्षेत्र में फर्क नहीं है। अच्छा, कौन सा जो है खेत, कौन सी किसान का खेत सोने का है? सबके मिट्टी के ही हैं कि एक आध का सोना चांदी उगती हो? मिट्टी के ही है। हाँ, जैसे कि एक जो है दृष्टांत है कि फांसी हुई थी 4 लोग चोरों को, तो एक चोर ने जो है युक्ति लगाई, उन्हें युक्ति लगाई कि महाराज फांसी तो दे देना मुझे, लेकिन एक मेरी बात सुन लो, मैं जमीन से सोना उगाना जानता हूँ। क्या जानता हूँ? सोना उगाना जानता हूँ। फिर क्या कहा कि वो सोने की कुछ गोलियां चाहिए जो सुनारों के पास मिल सकती हैं, वो हम बोएंगे तो 1000 गुना सोना उगेगा। लेकिन उसमें शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? याद है कुछ? इसने चोरी नहीं की होगी वही बोया। हाँ, ये शर्त लगा दी कि उसी के हाथों जो है बोया जाए जिसने कभी चोरी न की हो, तो जमेगा, नहीं जमेगा। और मैं तो चोर हूं, ठीक है। अब वो आदमी बोए जो चोर ना हो। अब राजा ने जो है सोचा कि अगर हम बोते हैं और नहीं जमा तो हम क्या निकलेंगे? चोर निकलेंगे। ऐसे ही हर किसी ने विचार किया। तो राजा ने कहा भाई चोर तो इस जगत में सब हैं, तो सबको लगाओ फांसी। क्या लगाओ? तो जो चीज हो नहीं सकती है, कहने का मतलब ये है, और उसको जबरदस्ती की है, तुम्हें सुख संसार में मिल ही नहीं सकता, तुम काहे लगे पड़े हो? कभी सोचते हो? कोई भी कभी सोचता है? आज सोचना शुरू किया? नहीं, भाग रहे उधर। कोई कल इन दोनों लोगों की चर्चा हो रही थी, तो बड़ा भारी प्रवचन खड़ा हो रहा था दिमाग में, लेकिन हम चुप रह गए। हाँ, कि दोनों ही लोग जो है हमारे श्रोता है। हमें ये भी ख्याल रहता है, ऐसी बात नहीं कि हम केवल डांटते ही डांटते हैं। पक्के श्रोता हैं, सोई विजयपाल, सोई प्रमोद। तो कल इनमें चर्चा चल रही थी। प्रमोद जी कह रहे थे हम वहाँ इसलिए रहने जा रहे हैं कि जिससे अकेलापन ना हो। यही तो कह रहे थे। यही कह रहे हैं। तो वहाँ पर प्रवचन क्या खड़ा हो रहा था? जब तक अकेले नहीं होगे मुक्त नहीं हो सकते। ये खड़ा हो रहा था। जब तक अकेले नहीं होगे तब तक मुक्ति की कामना मत करना, क्योंकि एकांतः पना ही भक्ति। भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो क्या है? एकांत। एक रह जाओ, वो एकांत नहीं, बाहरी वाला नहीं, माँ जंगल है पहुंच जाओ, वो बात नहीं। वो भी बात नहीं। बात यही है जो तुम समझ रहे हो कि ये हमको सुख देंगे, ये हमारा जो है दुख दूर करेंगे। कौन? हमारे बाल बच्चे, नाती पंती, घर मकान। तो यही तो गलत सोच रहे हो। तुम्हारा दुख दूर होगा एकांत से। अंत में जब तुम एक रह जाओगे, यानी देह भी नहीं रहोगे, इंद्रियां भी नहीं रहोगे, मन भी नहीं रहोगे, अहंकार भी नहीं रहोगे, अंत में एक। और वो कौन सा एक? वो एक जो कभी फिर विभाजित न होता हो, उसका नाम है अद्वय। इसलिए जब हम उसी विषय पर आते हैं, ये भगवान ने जो बात कही कि क्षेत्रज्ञम, हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो सम्यक बोध हो जाएगा, इसी का नाम क्या है? ज्ञान। अब वो तुम्हारे अंदर समरूप से विद्यमान है। समरूप से है, ऐसा नहीं है कि ब्रजेंद्र में कोई अलग ज्ञान बैठा है और
हम में कोई अलग, तुम में कोई अलग, अलग अलग जो बैठा है वो तो अज्ञान जन्य ज्ञान है। देख लो ना, जैसे